नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल एग्जाम स्टडी में। इस वीडियो में बात करते हैं प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन 2022-23 यानी कि 2022-23 में जितने भी राष्ट्रीय सम्मेलन हुए हैं उन सब की बात हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। इसका आयोजन कहाँ हुआ था और इसका थीम क्या है। तो 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023 इसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? 24 से 25 अगस्त 2023 को हुआ था। इसकी थीम क्या थी? इसकी थीम थी डेवलपिंग इंडिया इम्पावरिंग सिटीजन्स। ठीक है, तो इसकी जो थीम थी डेवलपिंग इंडिया एम्पावरिंग सिटीजन्स। तो ये था 26वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन 2023। नेक्स्ट सम्मेलन देखते हैं कि G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन। G20 का एम्पावर शिखर सम्मेलन, इसका आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। 1 से 2 अगस्त 2023 को हुआ था। 1 से 2 अगस्त को 2023 को गांधीनगर में कौन सा? तो G20 का एम्पावर ये शिखर सम्मेलन। इस सम्मेलन का विषय था कि महिलाओं के नेतृत्व में विकास, एक स्थायी समावेश और न्याय संगत। नेक्स्ट देखते हैं चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023। इंपॉर्टेंट है क्योंकि चौथा राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 ये हुआ था नई दिल्ली। संसद कहाँ है? नई दिल्ली में है। तो नई दिल्ली में 2 मार्च 2023 को हुआ था और इसका थीम है बेहतर कल के लिए आइडिया, बेहतर कल के लिए आइडिया, पूरे विश्व के लिए भारत। फिर नेक्स्ट है कि 14वां एरो इंडिया 2023। 14वां एरो इंडिया 2023 जिसका कहाँ हुआ था? आयोजन हुआ था बेंगलुरु में और इसका विषय था द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़। तो द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज़, तो ये इसका क्या है? एरो इंडिया, 14वां एरो इंडिया 2023 बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट है कि डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023। डिफेंस मिनिस्टर्स कॉन्क्लेव 2023 इसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था और सम्मेलन का विषय क्या था? तो शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी थ्रू इन्हेंस इंगेजमेंट इन डिफेंस। तो इसका थीम था। नॉट जितना इम्पोर्टेंट नहीं है तो इसको भी आप ऐसे ही पढ़ते चलिए, लेकिन याद रखने की कोई इतनी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कि यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023। तो यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 जिसका आयोजन लखनऊ में हुआ था और विषय क्या था? तो विषय था न्यू इंडियाज़ ग्रोथ इंजन। तो ये यूपी के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको आप याद रखिए। नेक्स्ट है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस। तो 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस जिसका आयोजन पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। 3 जनवरी 2022 को हुआ था। अब आप लोगों को बताना है कि 109वां सम्मेलन 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुआ। तो 108वां तो आपको पता है पुणे महाराष्ट्र में हुआ है 3 जनवरी 2022 को, जिसका थीम था महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी। फिर नेक्स्ट है कि 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस। 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस जिसका आयोजन हुआ था अहमदाबाद में और कब हुआ था? तो 27 से 31 जनवरी 2023 को हुआ था। तो 30वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस अहमदाबाद, इसका थीम है स्वास्थ्य और भलाई के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को समझना। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है, 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 जिसका आयोजन इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ था और 8 से 10 जनवरी 2023 को किया गया था, जिसके मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली जो कि राष्ट्रपति गुयाना के हैं। डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली इसके मुख्य अतिथि थे और विशेष अतिथि के रूप में सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी थे। ये इसके विशेष अतिथि के रूप में थे, लेकिन मुख्य अतिथि के बारे में अगर पूछा जाता है तो मोहम्मद इरफान अली जो कि राष्ट्रपति थे गुयाना के। फिर सम्मेलन का विषय क्या था? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत के प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। तो डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदार। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव। इंपॉर्टेंट है, 26वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2023 ये इसका आयोजन हुबली कर्नाटक में हुआ था। कब? तो 12 जनवरी 2023 को। नेक्स्ट है थीम क्या थी इसकी? तो विकसित युवा विकसित भारत, विकसित युवा विकसित भारत। तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव कहाँ हुआ था? हुबली कर्नाटक में।
और 12 जनवरी को किसके जन्म दिवस पर होता है, ये आप लोग कमेंट में बताइए कि 12 जनवरी को किसका जन्म दिवस पर राष्ट्रीय युवा महोत्सव मनाया जाता है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नेक्स्ट है कि CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023। तो CII जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में। कब? तो 12 जनवरी को ही। और इसका विषय क्या था? तो ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान। ऊर्जा संक्रमण एक स्थायी कल के लिए समाधान। नेक्स्ट है कि जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन। जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 5 जनवरी को। और सम्मेलन का थीम विषय क्या था? तो वाटर विजन @ 2047। इंपॉर्टेंट है कि जल संरक्षण पर प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। और सम्मेलन का विषय क्या था? वाटर विजन @ 2047। नेक्स्ट है कि भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022, जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था 15 से 17 दिसंबर 2022। और इसका विषय था एक बड़े बेसिन में छोटी नदियों का पुनरुद्धार और संरक्षण। जितना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है कि 12वां डेफ एक्सपो या डिफेंस एक्सपो 2022। तो 12वां कहाँ हुआ था? तो 12वां हुआ है आयोजन 18 से 22 अक्टूबर अहमदाबाद व गांधीनगर गुजरात में। इसका मुख्य विषय था पाथ टू परेड। नेक्स्ट है कि इंडिया आइडियाज समिट 2022, जिसका सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ था सितंबर 2022 में। और इसका मुख्य विषय था कि अमेरिका भारत के समृद्धि को अकेले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना। तो अमेरिका और भारत के समृद्धि को अगले 75 वर्षों में अधिक से अधिक बढ़ाना, यह था इंडिया आइडियाज समिट 2022 का थीम, और जिसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ था। नेक्स्ट है कि अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन। तो अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन सूरत गुजरात में हुआ था। अखिल भारतीय राजभाषा सूरत गुजरात में हुआ था 2022 सितंबर में। और जिसकी अध्यक्षता गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि भारत स्वच्छ वायु सम्मेलन 2022। तो भारत स्वच्छ वायु सम्मेलन 2022, जिसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था अगस्त 2022 में। उद्देश्य है वायु प्रदूषण, जल परिवर्तन आदि विषयों पर विचार विमर्श करना। नेक्स्ट है कि सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022। सेमिकॉन इंडिया सम्मेलन 2022, जिसका आयोजन बेंगलुरु में हुआ था। उद्देश्य था वैश्विक सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन में भारत को प्रमुख भागीदारों में से एक के रूप में स्थापित करना। तो इसका प्रमुख उद्देश्य था। तो इस प्रकार से इस वीडियो में मैंने पूरी तरीके से जितने भी एक ईयर में यानी 2022-23 में सम्मेलन, राष्ट्रीय सम्मेलन हुए थे, उन सब की चर्चा कर ली है। इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे, या तो ऑपरेशन का वीडियो लाएंगे का सेपरेट, हाँ ऑपरेशन का ही वीडियो लाते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जितने भी ऑपरेशन एक साल में हुए हैं उन सब की चर्चा करेंगे। यहाँ से भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको बहुत सारे वीडियो करंट अफेयर और जीके जीएस के भी मिलते रहेंगे। आपके जितने एग्जाम्स हैं उन सब के लिए करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी एग्जाम्स के लिए करंट अफेयर आपको 30-35 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं करंट अफेयर के। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर की। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।